साल का तजुर्बा जो इस इंडस्ट्री में मुझे मिला, जितने अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे, वो आप सबके सामने सिर्फ शेयर करने आया हूँ। तो 5 स्टेप्स बिगिनर्स के नोट करिएगा और मेरे पीछे दोहराइएगा। लर्निंग, प्रैक्टिस, लिसनिंग, टारगेट्स और कंसिस्टेंसी। फिर से रिपीट करूंगा, लर्निंग, प्रैक्टिस, लिसनिंग, टारगेट्स और कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, ये 5 स्टेप्स हैं। देखिए, है बहुत सारे, इसको इलैबोरेट करना बहुत सारा है, इतना सारा में वो कंटेंट है, इतने सारे इस पे बातें हैं, बट कुछ बातें हम यहाँ पे सीखेंगे और आप कनेक्ट करना अपने आप से कि हाँ यार, मैंने भी शुरुआत की थी, या मैं भी जब शुरुआत करता हूँ, या मेरी टीम ने जब शुरुआत करी, कहाँ पे उनकी लैकनेस, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्या उन्होंने प्रॉपर लर्निंग करी, प्रैक्टिस करी, सुनी मेरी बात, टारगेट्स क्रिएट कर, कंसिस्टेंट बने रहे। तो बात करेंगे, शुरू करेंगे पहले पॉइंट से, लर्निंग। The time we enter a direct selling in the company or any industry, our focus is to grow and achieve the target. जिस समय हम इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होता है? बड़े गोल्स अचीव करना, वो सपनों को लेके आना। मुझे आप बताइए, आज आप भी जब इस कंपनी में जुड़े, ई-ऑडिटोरियम में, या इससे पहले कोई भी कंपनी में अगर काम करी, या अगर आप भी किसी को जब प्लान शो करते हो, तो क्या हम ये बोलते हैं कभी भी कि आज तो जुड़ा होते को 500 रुपए आएगा और 500 कमाता जा, महीने के हिसाब से अपना पैसा यहाँ से निकालता जा? कभी नहीं बोलते। 500 रोज कमा, तेरी महीने की इनकम 15,000 रुपए। कभी हमने बोला ऐसा? नहीं। हम क्या बड़ा विजन दिखाते हैं, बहुत बड़ा विजन। और विजन क्या होता है? तू आज जुड़ा 36,000 तेरे अकाउंट में ना, शुरू बिग टारगेट्स। और उसकी वजह से जो हमारा प्रोस्पेक्ट आता है, जो नया बंदा जुड़ता है, वो इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग टुवर्ड फर्स्ट स्टेप, ही वांट्स टू जंप ऑन द 10th स्टेप। वो पहले स्टेप पे चढ़ने के बजाय 10वें स्टेप पे चढ़ने की फोकस करता है, 10वें स्टेप चढ़ने की हिम्मत करता है, और वहां पे वो गिर जाता है और फेल हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल नोट करिएगा, लर्निंग। आप कैसे भी किसी को भी इनवाइट करके कैसे भी प्लान शो करो, पर उसको सबसे पहले क्लियर करो, देख भाई, पहले क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, 1:2, 2:1 कंप्लीट करना पड़ेगा, 500 का चेक पहले आएगा, कट कटा के 414 तेरे अकाउंट में पहुंचेंगे। और आगे बढ़ने के लिए देखो सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान शो करना पड़ेगा, प्लान की डेप्थ के बारे में जानना पड़ेगा, आईडी कैसे लगानी है वो तेरे को आनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो तुझे आना चाहिए। कि सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है डायरेक्ट सेलिंग के या ई-ऑडिटोरियम के, वो तुझे पता होने चाहिए। बट मैं आज भी देखता हूं कई बार कि लीडर्स, या मैं यह बोलूं, लीडर्स अपनी ही टीम की कॉलिंग ले रहे होते हैं, या प्रोस्पेक्ट करते हैं, सर ये मेरे बंदे का नंबर है, इससे आप बात कर लेना। गलत, अप्रोचेस ही गलत जा रही है। सर ये मेरी आईडी आप लगाते रहना। मैं ये नहीं कह रहा बिगिनर्स के लिए, सर ये एक्चुअली है बिगिनर्स के लिए ही। बिगिनर्स और एक बिगिनर, क्या फर्क बात मैं कर रहा हूं, समझिएगा। आज मैं जुड़ा, मैं 1 महीने तक एक बिगिनर हूं, 1 महीने तक मेरी अपलाइन मुझे हर लेवल पे सपोर्ट करेगी। बट मैं ये देखता हूं इस इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेट या कोई बंदा जुड़ता है, वो 1 साल तक बिगिनर बन के ही रह जाता है, वो 1 साल तक बिगिनर बन के ही रह जाता है। 6-6, 8 महीने हो जाते हैं और उसके अपलाइन उसकी आईडी लगा रही होती है। 6-6, 8 महीने हो चुके हैं, उसके अपलाइन उसकी मीटिंग्स ले रही है, उसकी कॉलिंग कर रही है, उसकी जो फॉलोअप्स है वो खुद ले रही है। अरे उसके पास काम नहीं है क्या? तो एज अ बिगिनर कोई भी आपसे एसोसिएट हुए तो सबसे पहले उसको अर्निंग से पहले लर्निंग के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। उसको सिखाओ, उससे कहो तू ट्रेनिंग अटेंड कर, तू बूट कैंप पे जा, तू आरटीपी अटेंड कर, तू एलडीपी दे, तू सीख, तू मेरे साथ बैठ आके 2-2, 4-4, 5-5 घंटे आके मेरे साथ बैठ।
शुरू के दिन में बैठ, मैं 5 मीटिंग तेरी करता हूँ, 5 मीटिंग के बाद मेरे से सुन कि मैं 5 मीटिंग कर क्या रहा हूँ, और उस 5 मीटिंग के बाद तू जाके वो सेम मीटिंग कर, तब मैं तेरे साथ बैठूंगा, जहां प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक करेंगे, और जब मुझे लगेगा कि 2, 4, 5, 6 मीटिंग में तू सही जा रहा है, तू सीख गया है, तू जान गया है, तो फिर तू सोलो काम कर, इंडिपेंडेंटली वर्क कर। पर कई बार मैं ये भी नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लोग, आपको पता है मैं कभी बुक्स से ज्यादा नहीं सीखता, जितना सीखता हूँ मैं लोगों से। मैं देखता हूँ, मैं रोज दिल्ली ऑफिस में बैठा हुआ तो देखता हूँ कि स्पॉन्सर मीटिंग कर रहा है, मतलब जो लीडर है वो मीटिंग कर रहा है, और जो स्पॉन्सर है, जो गेस्ट को लेके आया है, वो फोन पे बातें कर रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, गेम खेल रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। आप बताइए, अगर मैं एक प्रोस्पेक्ट लेके आऊं आप सबके पास और कहूं सर इसकी मीटिंग करो, और मैं खुद बाहर फोन चला जाऊं, खुद फोन में बात करूं, तो आपका माइंड क्या करेगा कि मुझे इसको मीटिंग लेनी चाहिए? आप फ्रस्ट्रेट होंगे। बट कई बार क्या होता है, हमारे मन में लालच आ जाता है, और नहीं यार आईडी में नीचे तो आ रही है, और वो लालच में हम क्या करते हैं, हम वहीं पर ही डेड हो जाते हैं। तो जब भी आपके साथ कोई एसोसिएट हुआ है, सबसे पहला तरीका, सबसे पहला चीज हो के उसको सिखाइए। क्या सिखाइए? कि प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्लान की नॉलेज लो, स्ट्रक्चर की नॉलेज लेना सीखो, आईडी को प्लेस करना सीखो। ये नहीं कहना सबको ऐसे सीख लो, धीरे धीरे। बहुत देखो टाइम लगता है, हमारा सिस्टम भी इजी टू यूज है, बट स्टिल समय लगता है कि आईडी ऐसे लगानी है, केवाईसी ऐसे करनी है, एक्टिवेशन ऐसे करनी है, प्रोडक्ट डिस्पैच ऐसे लगाना है। धीरे धीरे सिखाओ, बट सिखाओ, अपने ऊपर बोझ कम करो, उसको इंडिपेंडेंट ज्यादा बनाओ, उसके लिए क्या करो, सिखाओ, गिव देम लर्निंग। और अगर वो लर्निंग नहीं कर रहा तो फिर टेक सम डिसीजन। अगर मैं आज आपको अपनी बात करूं, एक बहुत छोटे एग्जांपल से आपको समझ आएगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में एसोसिएट हुआ, तो मेरी अपलाइन पे मैं भी डिपेंडेंट ही था। उसने भी नहीं सिखाया, उसको फंडामेंटल्स ही नहीं पता थे डायरेक्ट सेलिंग के, उसने मुझे जोड़ा और मेरी मीटिंग करना शुरू करी। बट उसने मुझे अलग तरीके से सिखाया। कैसे? मैंने कहा सर मीटिंग है, वो आ जाते थे। मैं कहा सर मीटिंग है, वो आ जाते थे। सर मीटिंग है, आ जाते थे। महीना ऐसे हो गया, मीटिंग्स चलती रही, और ये नहीं कि ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही थी, ज्वाइनिंग्स भी आ रही थी। बट जैसे एक दिन महीना कंप्लीट हुआ और मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा था, तो उसने क्या किया, अगली बार मैंने फोन किया, सर मीटिंग है, हाँ आ रहा हूँ प्रतीक, रास्ते में पहुंच रहा हूँ। 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। प्रोस्पेक्ट आके बैठ गया, अपलाइन को फोन किया, सर कहाँ पे हो? हाँ रास्ते में हूँ। 3-5 हो गए, 3-10 हो गए, मैं प्रोस्पेक्ट से बातें कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, मुझे दिख रहा है उसके फेस पे। 3:15 में कॉल कर रहा हूँ, सर कहाँ पे हो? रास्ते में हूँ, तो एक काम कर, ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो शुरुआत कर मीटिंग की, तो शुरुआत कर, मैं ज्वाइन करता हूँ। डर गया, क्या करूं? शुरुआत करी, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया कि क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, कैसे यहाँ पे वर्क करता हूँ, कैसे मैं ज्वाइनिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे यहाँ से प्लान वर्क करता है, कैसे पैसा आता है। फिर फोन के डरते डरते, सर 40 हो गए, मैं आधा तो बता चुका हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ, रास्ते में फंसा हूँ, तू लगा रहे है। मैं लगा हुआ मीटिंग में, क्या हुआ? प्रोस्पेक्ट को क्लियर नहीं कर पाया, ज्वाइनिंग नहीं आई। प्रॉब्लम आई, गुस्सा आया, पर अंदर से एक आवाज भी आई कि मेरी ही गलती थी, सारा सीखा ही नहीं मैंने। Why should I depend on anyone? 1.5 महीना हो चुका था। So my dear friends, सबसे first step to learn everything, the fundamentals and the basics of डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और बेसिक्स आपके पूरे सिस्टम की, और फिर मूव करेंगे हम अर्निंग की ओर। तो सबसे पहला वर्ड लर्निंग, सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस। सीख तो लिया, जान तो लिया, उसको प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा, आप सबसे बात करूंगा, क्योंकि एक इस पॉइंट आपसे डिस्कशन करनी है, मुझे इस पॉइंट पे आपसे बात करनी है, क्योंकि ये अगला वर्ड बहुत जबरदस्त आया है। क्योंकि हमने सीख तो लिया, अब क्या होता है, प्रैक्टिस।
कितने लोग मानते हैं इस मेरी बात को कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट? चैट बॉक्स में जाकर जल्दी रिप्लाई कीजिए, कितने लोग ये मानते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट? जल्दी चैट बॉक्स में लिखिएगा कि यस और नो, यस और नो, बस दो चीज लिखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं मेरी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट? जल्दी से टाइप करिए। मोर देन 1000 पार्टिसिपेट्स है। जागिए माय डियर फ्रेंड्स और सुनिए मेरी बात को, रिपीट करिए। मजा आएगा टू वे कन्वर्सेशन क्रिएट करके। आज आपके अंदर की छुपी वो आग को जगाने के लिए मैं जागा हूं और आपको जगा रहा हूं। जल्दी से लिखिए यस 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 परफेक्ट। मतलब मैक्सिमम लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, ऑलमोस्ट 100% की मैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। पर मैं को बताऊं, आप गलत हो। स्टॉप हो जाइए, आप गलत हो। इस कहावत को थोड़ा चेंज किया मैंने। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं कर रही, परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट कर रही है आपको। परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होगे ना। परफेक्ट तरीका क्या होता है? मैं लगाऊं मैं लगाऊं मैं लगाऊं मैं लगाऊं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप में सब कहीं ने कभी ना कभी जिम गए होगे, 100% जिम गए होगे, ठीक है। जब हम जिम जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं। मैं एक जिम ज्वाइन किया मैंने, मैं वहां जाके डंबल्स उठा रहा हूँ, मैं वहां एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया और मैं 10 किलो का वजन उठा रहा हूँ, मैं 15 किलो का वजन उठा रहा हूँ। मुझे मेरे कजन ब्रदर ने कहा, प्रतीक मैंने एक नया जिम ज्वाइन किया है, दोनों साथ चलते हैं भाई भाई। मैं कहा ठीक है यार, वहां चले जा। तू गए, कह रहा वहां पैसे भी कम है। मैं कहा पैसे की बात नहीं है, क्या फैसिलिटी है? कह रहा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक चीज मिलेगी। मैं कहा क्या? कहता टेक्निक। माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। तो उसने क्या कहा? क्या मिलेगी? टेक्निक। मैं कह रही तो कुछ अलग बात बता रहे हो आप। चलो चलते हैं। हमने दूसरा जिम ज्वाइन किया, हम वहां पे गए। जब मैं वहां पे गया और जब वहां के जिम के ट्रेनर ने जिमिंग शुरू करवाई, वो किससे? परफेक्ट तरीके से, टेक्निक से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं 15 किलो का वजन उठा रहा था ना, 5 किलो में सांस फूल गई थी। 5 किलो में। क्यों? मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, पर परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहा था, टेक्निक से नहीं कर रहा था। और वहीं पर ही क्या आई? मेरी प्रॉब्लम। लोग कह रहे हैं सर मैं प्लान शो कर रहा हूं, मैं प्लान शो कर रहा हूं, मैं प्लान शो कर रहा हूं, मैं प्रोस्पेक्ट ला रहा हूं, मैं प्रोस्पेक्ट ला रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा ठीक क्वेश्चन पूछता हूं। आप सारी मीटिंग्स कर रहे हो, बट जिस तरीके से आप मीटिंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप, क्या वो परफेक्ट तरीका है? क्या वो टेक्निक सही यूज कर रहे हो? नो, आई मैसेज नो, नो बिल्कुल नहीं कर रहे, तभी रिजल्ट नहीं आ रहा। सो प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, बट माय डियर फ्रेंड्स परफेक्ट प्रैक्टिस जरूरी है। हमने सीख तो लिया, पर एक बात तो मैं फिर से मीटिंग करूंगा इसके बारे में और एक क्रंच देके जाऊंगा। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क होता है, सुनना समझने में फर्क होता है। हमने सीख तो लिया, सुन तो लिया सॉरी, पर सीखा कितना? तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, जितना सीखो उसको टेक्निक से परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करो तो जाके रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। एंड परफेक्ट प्रैक्टिस कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड एजुकेशन। मैंने आज का लिंक इस सेशन का 4000 लोगों को भेजा। कितने लोगों को? 4000 लोगों को। मेरी काउंटी में 4000 लोग हैं, बट मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट
1000 पार्टिसिपेट करने तो क्यों 1000 हुए? क्योंकि 3000 को ये लगता था कि मुझे सब कुछ आता है। 3000 को लगता था कि नहीं, मैं सिखाऊंगा इनको, ये क्या मुझे सिखाएंगे। 3000 लोगों को लगता था कि एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। और जो 1000 लोग कनेक्टेड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि सुबह सुबह आप उठे, अपनी नींद को जगाया, अपनी छुपी हुई वो आग को जगा के उसको बोला कि नहीं, चल कुछ सीखते हैं, क्या पता कुछ आज नया मिल जाए। और जब नया मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा अपने जो अकाउंट बैलेंस उसको मल्टीप्लाई करने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, सीखना तो जरूरी है, बट प्रैक्टिस भी जरूरी है। और ये बातों को, जो पुरानी बातें दिमाग से निकालिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट तरीके से, टेक्निक से प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आएगा। ऐसे तो मुक्के 50 मारूंगा, वो जब तक टेक्निक से नहीं मारूंगा बॉक्सिंग चैंपियन कभी नहीं बन सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेक्निक से, परफेक्ट तरीके से, तो जाएगी ग्रोथ आएगी। और वो परफेक्शन कैसे आएगी? वो आएगी सीखने से और एजुकेशन से। सो प्रैक्टिस, लर्निंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन। जितना आप कर सकते उतना करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, लिसनिंग। सुनना बहुत जरूरी है। किसको सुनना? किसको सुनना जरूरी है? अपने सीनियर्स को, अपनी अपलाइन को, अपने मेंटर्स को। बट मैं देखता हूं कोई भी जब एसोसिएट होता है ना, वो सुनना बंद करता है, बोलना शुरू करता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट राइट पिक्चर लगाई है, स्पीक लेस, लिसन मोर। माय डियर फ्रेंड्स, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। आज भी मैं आपको बात करूं, जो मतलब जिनको मैं अपनी इस इंडस्ट्री में जो मैं आज ग्रो कर पाया, जो मैं भी उनको गुरु मानता हूँ, मिस्टर सुनील जोशी जी को, जिनको हम कई बार मतलब हम सुनते हैं, जानते हैं, एजुकेशन डायरेक्टर हैं, अवार्ड विनिंग ट्रेनर हैं। जब मैं भी सुनता हूँ ना, आई कीप साइलेंट, मैं चुप हो जाता हूँ। क्यों? मुझे सुनना, वो मेरे गुरुओं में से बड़े हैं। किसमें? उम्र में और तजुर्बे में मेन मैटर करता है। उम्र मैटर नहीं करती, तजुर्बा मैटर करता है। वो में से इस इंडस्ट्री में से पहले हैं, वो तजुर्बा उनका। अगर आप इस इंडस्ट्री में एसोसिएट होते हो, आपकी अपलाइन आपसे अगर 2 दिन भी बड़ी है, तो उसको आपको 2 दिन ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो इस कंपनी को 2 दिन ज्यादा जानता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग जुड़ तो जाते हैं, बट अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को, या जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको सुनना बंद कर देते हैं। My dear friends, always listen to your mentors, seniors and experienced persons. जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, जो भी आपके मेंटर्स है, सीनियर्स है, उनको सुनिए, वो क्या समझाते हैं। बट हमारा फोकस क्या होता है? सिर्फ समझाने में, उनको समझाने में। ये हमारे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, हम आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं। और ये प्रॉब्लम आती है। मैं मतलब मैं मानेंगे नहीं, मैं रोज करीब 250-300 लोगों से मिलता हूँ एवरी डे, और मैं उन्हें एब्जॉर्ब करता हूँ लोगों में। मैं एब्जॉर्ब करता हूँ लोगों से। वो सुनना कम, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा बोलते ही है ना और सुनते नहीं है, तो हम कभी नहीं सीख पाते। आप इस इंडस्ट्री में एसोसिएट हुए हो, आप इस कंपनी में आए हो, सपोज करिए आप जुड़े अजय गायकवाड़ जी के साथ। अजय गायकवाड़ जी 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उनको 3 साल हो चुके, जबकि चलिए 3 साल से काम कर रहे हैं। और क्या होगा? एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आएगा और उसको क्या कहेगा, अरे मैंने फलानी कंपनी करी थी, मैं कार अचीवर, मैं ये अचीवर, मैं वो अचीवर। और सॉरी टू से, ईगो हर्ट नहीं कर रहा किसी की, पर जब पूछता हूं व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, ये आपकी पॉकेट में,
वो क्या बोलते हैं, सर अभी थोड़ा वांदा है पैसे का। और अजय भाई को आगे सिखाएंगे, सर मैं बताता हूँ काम करते कैसे आपको। अरे भाई उस बंदे ने लाखों रुपए करोड़ों कमा के दिखा दिया। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, मतलब अजय भाई के साथ नहीं, हर एक के साथ आती है। अग्री करते नहीं करते, बिल्कुल आती है कि डाउनलाइन कभी भी सुनती नहीं है। लोग बोलते हैं सर वो सुनता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, वो बात को मेरी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करता। अग्री करते नहीं करते, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। ये टीम सुन ही नहीं रही, पता है वो क्यों नहीं सुन रही? यू नो व्हाट, व्हाई दे नॉट लिसनिंग यू? आपको पता है वो क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हमने शुरू से क्या बोला उसको पता है, तू काम कर मैं तेरे साथ, तू ये कर मैं तेरे साथ हूं। शुरू के फंडामेंटल्स बताए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आपके साथ कोई भी जुड़े, मेरी इस क्लास में लाके बिठाइए, हमारे इस मास्टर क्लास में उसको इंट्रोड्यूस कराइए कि क्या होता है बिगनर्स के वर्क, क्या करना चाहिए उसको। एक बिगनर को ज्वाइन होते ही ये 5 पॉइंट्स को आने चाहिए, तो सुननी पड़ेगी, उसको जानना पड़ेगा ये बात को लेकर कि क्या बता रहे हैं। क्योंकि जब आप इस कंपनी में या इस इंडस्ट्री में एसोसिएट हो रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत समझदार हो, आप हर चीज को लेकर पूरा अंडरस्टैंड करते हो। बट जो आपके मेंटोर्स है वो कोई भी हो सकता है, आपका जो सीनियर है, जो इस आपकी कंपनी में एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको सुनिए। मेरे अपने अजय भाई है, मुझे नहीं पसंद, और मुझे पसंद है विवेक नायक, वो अच्छा लगता है मुझे, मैं उनसे बात करूंगा ना यार, मैं उनकी बात सुन लूंगा। मुझे पसंद है यार ये सुनील सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मुझे इनसे डिस्कस करना है, मैं उनसे बात करूंगा, चलो उनसे पूछ लेता हूँ। और जब 1 1.5 2 महीना मैं प्रॉपरली वर्क करूंगा तो क्या होगा, मैं खुद चीजें समझना शुरू कर दूंगा। बट क्या होता है, वी नेवर एवर लिसन टू आवर सीनियर्स, mentors and experienced person, and that's where we fail, वहां पे जाके हम फेल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा मैंने कोट आप सबके लिखा, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है, मैं आप चाहते हो कि मैं भी बहुत अच्छा बोलूं, मैं भी आके जूम मीटिंग लूं, मैं भी आके ट्रेनिंग और मोटिवेशन में बात करूं, मैं भी आके नॉलेज शेयर करूं, मुझे बोलना अच्छा लगेगा, मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, उसके लिए कुछ सुनना शुरू करना पड़ेगा पहले। You have to be good listener first. You have to be a good listener first. अब गुड लिसनर बनना पड़ेगा। बट मैं अगेन बोलूं, नोटिस क्या करते हैं हम, लिसनर तो छोड़िए, स्पीकर पहले बनते आके। तो एक लास्ट कह सकते हमारा फोर्थ जो हमारा पॉइंट है उसको कहते हैं टारगेट्स। Create a small targets like weekly targets, monthly targets, then focus on your big target and set a goals. आप टारगेट्स बनाइए, मुझे इस हफ्ते में इतना चेक क्रिएट करना है, इतना मुझे यहाँ से इनकम क्रिएट करनी है, मुझे इस वीक में इतने अपने टारगेट्स पे फोकस करना है, मुझे मंथली इतनी इनकम जनरेट करनी है, इतने लोगों को प्लान देना है। और टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अचीवमेंट नहीं, वर्किंग के भी टारगेट्स होते हैं कि इस महीने मुझे या इस आज या रोज मुझे 5 लोगों से बात करनी है तो करनी है, ये मेरा टारगेट है। ये मेरा टारगेट है कि मुझे रोज 5 लोगों से बात करनी ही करनी है, ये मेरा वर्किंग टारगेट है। और देखिए फर्क होता है, तो वर्किंग टारगेट में, अचीवमेंट टारगेट्स में, गोल्स में, इन सब में फर्क होता है, डिफरेंशिएट होते हैं। तो टारगेट्स बनाइए, कौन से अपने वर्किंग टारगेट्स बनाइए कि रोज मुझे कितना काम करना है, कितने लोगों से बात करनी है, कितनी रिजल्ट्स के लिए वर्क करना है, मुझे एवरीडे कितनी आईडी क्लोज करनी है, मुझे वीकली कितना चेक क्रिएट करना है, मंथली अपनी कितनी इनकम क्रिएट करके पैसा बचाना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करनी है, ये सब टारगेट्स बनाइए। बट हम क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में आगे, पता है आपको या क्या सिखाते हैं लोग, लगा दो फोटो BMW की। अरे भाई मैं आज तो जुड़ा हूं, और आते मुझे बड़ी पिक्चर दिखाओगे, और बड़ी पिक्चर कभी एक दिन में पूरी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता पूरी नहीं होती,
एक दिन में पूरी नहीं होती, और जब पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा मन में? नेगेटिविटी। यार इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, कोई पैसा नहीं आता, बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से बोलता हूं, चढ़ना था पहला स्टेप, पर जो एफर्ट किया वो क्या किया? 10वें स्टेप के लिए। और क्या हुआ? ग्रोथ नहीं आई, रिजल्ट क्रिएट नहीं हुआ, और मन में क्या क्रिएट हुई? नेगेटिविटी, 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 कि नहीं हो सकता, नहीं अचीव हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, टेक टारगेट्स। मुझे कोई मिलता सर क्या करूं, मैं साफ बोलता भाई देख, टॉप आईडी पे काम करना शुरू कर, पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर, लेफ्ट का लोग डाल, राइट में लोग डाल, पहले 500 आएगा, 1000 आएगा, 500 आएगा, 1000 आएगा, 2000 आएगा, 5000 आएगा, बट लगा रहे, टारगेट पे लगा रहे कि इतना करना है। जब 2, 4, 6, 8, 9 मतलब लेके 32 तक का ग्राफ पहुंचेगा, 32 का ग्राफ पहुंचते ही तेरी जो ग्रोथ है उतनी हाइप देगी, पर लगा रहे, डोंट स्टॉप, टेक टारगेट्स एंड वर्क ऑन दैट। टारगेट्स ले और लगा रहे, सेट योर टारगेट्स एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच। टारगेट सेट करिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, जब तक उसको अचीव ना कर ले। मुझे रोज 5 लोगों को मीटिंग करनी है, आज 3 ही मिले, कोई बात नहीं, कल पे जाऊंगा, कल 5 लोगों पे वर्क करूंगा, कल भी करी पर 3 ही आए, लगे रहिए। फिर कल पे गए, 2 आए सर, आज 1 आया सर, मैंने 5 की तैयारी करी थी, उसमें आए 1 ही, कोई बात नहीं, लगे रहिए। सर आज 1 भी नहीं आया, मोटिवेशन 0 जा रही सर, आप तो लगे रहिए, अरे लगे रहिए, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। सर आज तो 10 लोगों की मीटिंग हो गई, सर आज मेरी टीम में 10 लोग 10 मीटिंग में लगे हुए हैं, तो भाई तेरी मीटिंग 10 दिन, तेरी मीटिंग 100 पे जा रही है, क्योंकि तेरी टीम में 10 लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। बस हल्की सी हवा चलती है, पानी में आपकी बोट हल्की सी लहराती है, सबसे पहले डर के वापस आने वाले बन जाते हैं। हल्का सा हवा का झोंका चला, हम डरे और बैक टू मिलियन, चलो वापस, नहीं होता, कुछ नहीं होता, फेल है, कुछ नहीं है, क्योंकि क्या आता है माइंड में? नेगेटिव एटीट्यूड। हमने सीखा था लास्ट बूट कैंप में, नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड, और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। प्रतीक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है क्या? प्रतीक जी रिमूव हो गए, और फ्रेंड्स देयर मे बी अ टेक्निकल एरर, और प्रतीक बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। और जिस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, इस बात को समझ भी रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रियली सॉरी विवेक सर, थोड़ा नेटवर्क मेरा फ्लक्चुएट हो गया, आई रियली सॉरी टू एवरीवन, थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया और एकदम से सेशन एंड हो गया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, हमने सीखा टारगेट्स के बारे में कि सेट योर टारगेट्स एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच, लगे रहिए और अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5th पॉइंट आपसे बात करता, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूँ इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। हम शुरुआत तो करते हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ,
पूरे एंथुसियाज्म, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, बट जब रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट वो हमारी एक्सपेक्टेशन को ग्रैब नहीं करता, मतलब उस जो हम सोच के आए थे, जो हम विजन ले रहे थे, उस पर क्लिक नहीं करता, तो वहां हम रुक जाते हैं और वहीं पर ही हम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं इतने जोश के साथ आया हूं, मैं इतने एक्साइटमेंट के साथ आया हूं, मैं पैशन लेके आता हूँ, अरे आग लगा दूंगा सर, जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, अरे सर देखो अब तो कैपिंग चालू। और क्या होता है, सब पूरा मोटिवेट हो अंदर से, 100% मोटिवेशन। पर क्या होता है, जब वो इतनी मोटिवेशन आती है कि जब मेरी जो सोच लेके आया था और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, तो क्या होता है, मैं वहां पे काम करना बंद कर देता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी कंपनी में एसोसिएट हुए हो या ई बाटोरी में आए हो, बड़े सपने लेके आए हो, बड़ी उम्मीदें लेके आए हो, एक्साइटमेंट के साथ आए हो, पैशन के साथ आए हो, कंसिस्टेंट लगा रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 4 लोगों प्लान दिखाया, 6 लोगों दिखाया, 10 लोगों दिखाया, भैया हो सकता है रिजल्ट ना आए, बट अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, और वहीं पर ही ब्रेक करके हमें क्या होता है, रिजल्ट नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, करोड़पति ओवरनाइट आप नहीं बन सकते, इट विल टेक सम टाइम, समय लगता है, बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी। कई बार मैं देखता हूँ लोग क्या हो रहे हैं, सर वो घर पे शादी है, मैं 1 महीने बाद काम पे आऊंगा। शादी है तो कितने महीने बाद, 1 महीने बाद। और मैंने वो भी देखे हैं जो बोलते हैं, सर मेरे घर पे कल शादी है और आज मैं मीटिंग के लिए अपने स्टेट से बाहर हूं। जो ये माइंडसेट रख के चलते हैं ना, उन्हीं को ग्रोथ मिलती है कि कल घर में शादी और आज मैं अपने ही स्टेट से बाहर हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुद कई बार ऐसा हुआ, मेरे घर में कुछ फंक्शंस थे एंड आई वाज नॉट देयर बिकॉज आई एम एट माय वर्क। मैं अपने काम पे था, मैं वहां पे नहीं था अपने घर के फंक्शंस पे, या आना भी हुआ तो सेम डे फ्लाइट पकड़ के आया, सेम डे, ये नहीं कि 10 दिन पहले। क्यों, मुझे पता है मेरा काम, मेरा वर्क, मेरी इंडस्ट्री मुझे कितनी ग्रोथ देने वाली है, और उसके लिए मुझे कंसिस्टेंट लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है, तब भी रिजल्ट आएगा। एंड नेवर एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट, पुट योर एफर्ट, मेंटेन द कंसिस्टेंसी। एक्सपेक्टेशन रख के मत आइएगा, क्लियर एंड कट ये रख के मत आइए क्या वो कल से कैपिंग शुरू होगी, नहीं भाई, पहले क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, अवेयरनेस बोनस सबसे पहले आएगा, फिर फैमिली बोनस के ऊपर जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस बोनस आएगा, सरप्राइज भी आएगा, टीम मल्टीप्लाई भी होगी, सब कुछ होगा, बट आप कितना कंसिस्टेंट हो वो तो दिखेगा, तो ही ग्रोथ क्रिएट होगी, अदरवाइज उससे पहले ग्रोथ नहीं क्रिएट होगी। तो कंटिन्यू लगे रहना है और कंसिस्टेंट बने रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब वही लैकनेस आती है तो वहीं पर ही, और फिर वही बात बोलूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं नाव में बिल्कुल गया, जैसे ही हवा का झोंका आया, सबसे पहले वापस मैं अपने घर आया। ये होता है, हल्का सा प्रॉब्लम आती है, हल्की सी वो नेगेटिविटी आती है, हल्की सी ना आती, क्या होता है, सबसे पहले बंदा अपने घर भाग के आता है, सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है, उसको अपने सीनियर पे ट्रस्ट नहीं है, उसको कंपनी पे विश्वास नहीं है, उसको एजुकेशन पे विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि ये सब तो कर गए, मैं नहीं कर सकता, सेल्फ डाउट है। और जब ये सब चीजें का एक मिक्सचर बनता है ना, तो पता क्या होता है, फेलियर, सिर्फ और सिर्फ फेलियर। यस, ये एग्जैक्ट बात है कि फेलियर वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। सर मीटिंग कर रहे हैं, अरे यार मैं बताऊं रियलिटी, हमने ये नहीं कि हम नेटवर्किंग करके नहीं आए, हमने भी करी है,
जब हमने भी शुरुआत करी थी, हर संडे मीटिंग होती थी, कोई बंदा नहीं आता था, कोई बंदा नहीं, सिर्फ गिनती के टीम के 5-10 लोग बैठते थे। पर वही शुरुआत होते थे। एक समय ऐसा भी आया कि 250 से 300 लोग बैठना शुरू हुए थे। क्या थी? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, क्या थी? प्रैक्टिस, क्या थी? परफेक्ट प्रैक्टिस, क्या थी? लर्निंग, क्या था? लिसनिंग। जो सीखा, जो सुना, समझा, जाना, वो सुनते रहे और तो ही जाके ग्रोथ क्रिएट हुई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं, इसको नोट करिएगा और मेरे पीछे दोहराइएगा कि इफ यू वांट टू गेट लाइक सक्सेस, या कह सकते हैं 5 स्टेप्स फॉर बिगिनर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। वो क्या है? लर्निंग, प्रैक्टिस, लिसनिंग, टारगेट और कंसिस्टेंसी। ये होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर देखा जाए, आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं इन टॉपिक्स को लेके आऊं या इस टॉपिक से बात करूं, तो इतना सारा डेटा, इतना सारा कंटेंट है कि मुझे आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाहिए। और वो क्वालिटी टाइम अगर मैं आपके साथ स्पेंड कर पाऊं या आपको बता पाऊं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बिगनर्स वर्क क्या होता है। आप खुद एज्यूम करेंगे, खुद कनेक्ट करेंगे कि यस, मैं भी एज अ बिगनर आया था एक टाइम पे, और यही गलतियों की वजह से आज मैं कहाँ होना चाहिए था और कहाँ हूं। क्यों? यही गलतियां मुझसे भी हुई। और माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप कंसिस्टेंट लगे रहेंगे ना, कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो आपके रिजल्ट भी कंटिन्यू आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करेंगे। वो क्या करेंगे? बड़ी अनाउंसमेंट, मैं आपको उसके ऊपर भी लेके आ जाऊं और चाहूंगा मेरे सारे पैनलिस्ट मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करें मुझे, क्योंकि एज पर आर कमिटमेंट विद यू, जो एक कमिटमेंट हमने आपके साथ किया था कि बूट कैम्प 6.0 हम करेंगे ऑफलाइन, हम करेंगे लाइव। बूट कैम्प 6.0 हम क्या करेंगे? लाइव, ऑफलाइन। क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे जो हमारे पास रिस्पॉन्स आए, हमारे पास कॉल्स आए और आज भी आते हैं कि सर सुन बहुत अच्छा लगता है, अलग सीखने को मिलता है सर। अब चाह रहे हैं आप सबके साथ लाइव मिलने के लिए, अब चाह रहे हैं इसको लाइव देखने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ई ग्रोथ अकेडमी के जो बूट कैम्प के पूरे पैनलिस्ट हैं, ये लॉन्च करने जा रहे हैं बूट कैम्प 6.0। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बूट कैम्प 6.0 लाइव होने जा रहा है रिवर आर ग्रीनफील्ड रिजॉर्ट जयपुर में। बिल्कुल, ये बूट कैम्प 6.0 लॉन्च होने जा रहा है, लाइव ऑफलाइन होगा रिवर आर ग्रीन फील्ड रिजॉर्ट में, जो है जयपुर में। प्रॉपर जयपुर नहीं करूंगा, जयपुर से लग के करीब करीब 45 किलोमीटर पास पड़ता है, 45 किलोमीटर का एक गैप है, वहां पे पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ई बायोट्रम की हिस्ट्री में, ई ग्रोथ की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे होने जा रहा है जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे हम पूरे जो ई ग्रो, ये जो बूट कैम्प के पैनलिस्ट है, ये चारों मिलने वाले हैं। कौन आने वाला है? सुनील जोशी सर। कौन आने वाला है उसमें? विवेक नायक जी, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। कौन आने वाला है? अजय गायकवाड़, वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ ई बायोटोरियम। और चौथा मैं खुद वहां पे आपसे मिलने वाला हूँ। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हर ट्रेनिंग में लोगों ने क्या कहा? सर हम सिर्फ सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, इस बार हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम एंजॉय करेंगे। हम 3 दिन 2 रात आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रह के क्या क्या देने वाले हैं आपको। हम पहले तो बता दूं मैं कि जिस रिजॉर्ट में जा रहे हैं वो एक लग्जूरियस रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट 30 एकड़ में है, ऑलमोस्ट 20-30 एकड़ में रिजॉर्ट। इतना आलीशान रिजॉर्ट, इतना जबरदस्त ये रिजॉर्ट है, विंटेज लुक में है माय डियर फ्रेंड्स। आउट फ्रॉम द टॉक्सिक ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ की जितनी टॉक्सिकनेशन है उससे आप बाहर आने वाले हैं। 3 दिन 2 रातें आप अपने आप को हमें सबमिट करने वाले, हमें हमारे ऊपर देने वाले हैं।
और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि वो 3 दिन 2 रातों के बाद जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो जो आप थे उससे 10 गुना ऊपर बन के जाएंगे। ये एक्चुअली रियलिटी है। तो इस हमारा जो ये कैंप होने जा रहा है, इसका अगर रोड मैप बता दूं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, डीजे नाइट्स करेंगे, म्यूजिक गाला पार्टी भी करने वाले हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ कैसे मतलब लर्निंग लेनी है। मैंने फिर बोला वर्क विद एंजॉयमेंट, कैसे एंजॉय करके लर्निंग लेनी है, कैसे गेम खेलते खेलते लर्निंग क्रिएट करनी है, वो करने वाले हैं। फन कुछ कॉम्पिटिशंस क्रिएट करने वाला हूं आप सबके साथ, एक स्किल बिल्डिंग की एनालिस्ट बैठेंगे, पूरे जितने पैनलिस्ट हैं हम सब बैठेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे लाइव 1-to-1, कोई जूम नहीं, और हम आपको जवाब देंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है उस पे बात करेंगे, आपको पर्सनल टाइम मिलेगा, आप हमसे पर्सनली बात कर पाओगे, क्योंकि आप 3 दिन हमारे साथ रहने वाले हो। उस 3 दिन का सिर्फ बैकपैक करके आ जाइएगा और मजा आने वाला है, यहाँ पे सीखने में, एंजॉय करने में, एक अलग लेवल की यहाँ पे हम एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात की वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का माहौल वहां पे रहने वाला है। और फिर हमारे पैनलिस्ट मिस्टर सुनील जोशी जी, प्रतीक कदौरिया, अजय गायकवाड़ और विवेक नायक, ये चारों आपको वहां लाइव मिलेंगे। फुल और मजा आएगा माय डियर फ्रेंड्स। 3 दिन अगेन आप सभी के साथ। तो वेन्यू मैंने को बता दिया, जयपुर रिवर आर्क रिजॉर्ट। देखिए मैं आपको फिर बोलूं, मैं जब बूट कैंप चालू किया था हमने एक बात रखी थी आप सबके सामने कि ये हमने कमाने के मोटिव से हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमने इस रिजॉर्ट को बुक किया, आप नेट पे जाके देखिए, बहुत कॉस्टली रिजॉर्ट है। बिल्कुल ये रिजॉर्ट बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ये एक लग्जरियस रिजॉर्ट में काउंट होता है। इसका एक एक रूम का रेंट, बेसिक रूम का रेंट एक एक दिन का 12-12, 13-13 हजार रुपए है। जब हमने उससे डील करी, कैलकुलेशन क्रिएट करी, तो उसने कहा सर ओवरऑल आपका खर्चा बैठेगा पर हेड के हिसाब से 10,000 रुपया, 9,500 रुपए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जहां पे आपके जितने भी एक्टिविटीज होंगी या जो भी होगा हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। बट जब मैंने सिर्फ थोड़ी सी डील करी, बातचीत करी, उसको बोला कि नहीं यार हमारी अच्छी गैदरिंग आएगी और सब आपके साथ मिल के आएंगे, तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देता हूँ। और वो ऑफर में कुछ पैसा हमारे जो बूट कैंप के पैनलिस्ट है हमने अपनी पॉकेट से भी लगाया। उसने हमें रेट दिया 10,000, करीब 9,500 से नीचे नहीं, उसको लेके आया मैं। और कुछ कंट्रीब्यूशन जो हमारे बूट कैंप के पैनलिस्ट है उन्होंने डाला, और क्या कहा कि अर्ली बर्ड ऑफर निकालते हैं जो है मात्र 6,500 रुपए। बिल्कुल मात्र 6,500 रुपए, जिसमें आपका रहना, 3 दिन का खाना पीना, जो भी आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वहां पे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी, हमारे साथ पर्सनल आपके जो FAQ राउंड्स होंगे, मतलब जितना हम 3 दिन एंजॉय करने वाले हैं, मजा आने वाला है। और सिर्फ मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो मैंने सीट्स की ओपनिंग करी है वो है सिर्फ 200। बिल्कुल हम सिर्फ 200 पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करने वाले हैं और इतनी ही सीट अवेलेबल रखेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम कह सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैंने इसका लॉन्च किया, मुझे पिछले 7-8 दिनों से जब मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, तो फोन ही फोन रोज आ रहे थे कि सर आप कब इसको लॉन्च करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसा होने वाला है सर, थोड़ा गाइड करिए, प्लीज बताइए, मेरी 10 टिकट अभी ले लीजिए, मेरी 20 टिकट अभी ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि 10 टिकट की बात नहीं, 20 टिकट की बात नहीं, सिर्फ 200 टिकट्स ओपन करी है। ये QR कोड है, या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं आप सबको बता दूं, मैं ये जो QR कोड से करने वाला हूं हमारी कम्युनिटी में अगले 5 दिन मास्टर क्लास में, जल्दी से अपने टिकट्स बुक करिए और हमारे साथ एनरोल हो जाइए हमारे बूट कैंप 6.0। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी टू जॉइन अस द रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज?
क्या आप तैयार हो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए एक रेवोल्यूशन में? ये क्यूआर कोड, पेमेंट का क्यूआर कोड है सर, जो मैसेज कर रहे हैं, और डेट्स आने वाली है। ओके, डेट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेट्स यस, मैं आपको डेट्स भी अनाउंस कर दूं। डेट होने वाली है 15, 16, 17 मार्च, 15, 16, 17 मार्च, 15, 16, 17 मार्च। ओके, इसमें कोई ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट कुछ नहीं है, नो। यहाँ पे आपको मेरा फोकस कोई गिफ्टिंग का नहीं, मेरा फोकस जो हमारा जो यहाँ पे बूट कैंप का है वो है नॉलेज का। तो ये जो होने वाली है वो है 15, 16, 17 मार्च, 3 दिन। 15 की आपकी एंट्री होगी और 15, 16, 17 मार्च, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आप हमारे साथ रहने वाले हैं। और मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि जब पूरा परिवार साथ इकट्ठा होगा, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। 3 दिन आपको भूल जाना है अपने उस जो आप थे, क्योंकि इस 3 दिन के बाद मैं आपको या हम जो इस बूट कैंप में एक विजन क्रिएट करके लेके आ रहे हैं, आपको एक बेहतर, आपके अंदर की जो सोई हुई आग है ना, उसको जगा के भेजने वाले हैं। और कई लोग कई सारे मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बता दूं, बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, बहुत अलग अलग चीजें मिलने वाली है, और बहुत सारे सरप्राइज मैं आपको वहां पे देने वाला हूँ। हर बात अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या होने वाला है और क्या क्या देने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है। मैं कुछ भी और डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा डिस्क्लोज किया तो आपकी एक्साइटमेंट मुझे लगता है ज्यादा ही ना हो जाए। तो धीरे धीरे आपको डोज दूंगा, धीरे धीरे मिलेंगे। ये क्यूआर कोड आपकी हमारी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे वहां कांटेक्ट करिएगा, वहां पे रिवर्ट करिएगा अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ, और मैं आपकी कंफर्मेशन देके आपसे मिलूंगा 15, 16, 17 मार्च। सो मिलते हैं आपसे। और मैं फिर से इनवाइट करता हूँ हमारे होस्ट को, विवेक नायक जी को, कि सर वेलकम एंड डू द क्लोजिंग सर। वेलकम विवेक सर। थैंक यू प्रतीक। और चूंकि हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट किया उससे मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा जो लोगों का माइंडसेट था वो एकदम से एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो बैक टू बेसिक पे अगर मैं फिर से जाऊं तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो इससे रिलेटेड अपनी व्यूज रखना चाहते हैं आज के नॉलेज से रिलेटेड, और उस धमाके से रिलेटेड जो प्रतीक ने अभी 5 मिनट पहले किया, तो वो लोग अपने हैंड रेस करके अपने शेयरिंग, वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे साथ में रख सकते हैं। तो जो भी करना चाहें, मैं चाहूंगा हैंड रेस करें, और हम उनमें से कुछ लोगों को जरूर यहाँ पर सुनना चाहेंगे, प्लीज। चलिए, सबसे पहले घनश्याम सैनी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के अपनी बात रखें। घनश्याम सैनी जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बिल्कुल आ रही है सर। सर आज का सेशन जो प्रतीक सर ने लिया है, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और मैं ये सीख रहा हूँ कि जब तक मैं अपने दिमाग को खुला नहीं रखूंगा तब तक मैं कुछ भी इसके अंदर जाने नहीं दे सकता। मैं लर्निंग मोड में हूँ, हर चीज सीख रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा सेशन सर ने लिया है। और सेकंड थिंग, सर ने जो लास्ट में आज जो बताया है कि ट्रेनिंग आ रही है, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मिल गया सर, कि मैं ट्रेनिंग का वेट कर रहा था। मैं अपनी फैमिली के साथ में, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर चुका हूँ इस बिजनेस में, और फैमिली के साथ में मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। और मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी भी बिजनेस में, किसी भी मिशन में फैमिली को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो हमारी सक्सेस जो है वो बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा मल्टीपल में उसके कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपका वेलकम है सर। और मैं इसलिए बात बोलना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हमें लोगों के कंफर्मेशन आ जाएंगे तो उससे होगा ये कि हमें पूरा 3 दिन का जो हम एजेंडा बनाना चाहते हैं, हम जो रूम अलॉटमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें पहले से ये सारी की सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो हम अपना समय या अपनी वैल्यूएबल एनर्जी हम लोगों को उन सारी चीजों में ना देते हुए, होटल भी इजी गोइंग में हम लोगों को रूम वगैरह अवेलेबल करवा पाएगा, हम हर चीज को टाइमली एंजॉय कर पाएंगे, और जो हमें मेन जो वहाँ पर एजुकेशन लेना है वो भी हम टाइमली ले पाएंगे अगर हमने अपने रजिस्ट्रेशन पहले से कंफर्म कर लिए। तो रेल के टिकट्स हो गए, आपका प्लानिंग हो गया, तो इस चीज को जरूर हम लोगों को ध्यान में रखना है।
इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा करम सिंह गिल, माफ करिएगा, उनको मैं एडमिट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। करम सिंह गिल जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, सर, बिल्कुल आ रही है। सर जो है आज प्रतीक सर ने जो बताया ना सर, क्या हम सीखते हैं और अपने है ना वो क्या नाम अपना प्लान देने चल पड़ते हैं जी। सबसे पहले तो हमने अपना खुद को सीखना है। जब हम खुद सीखेंगे जब ही हम जा करके आगे प्लान देंगे। क्योंकि है ना जी अभी प्रतीक जी ने बताया कि है ना सीधा बता देते हैं अभी हाँ एकदम से है ना करोड़पति बनेंगे। करोड़पति तो है ना जी जो हमारा पहला स्टेप है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम करोड़पति क्या हम अरबपति बन सकते हैं। प्रतीक जी ने ये बहुत बढ़िया बात बताई। मेरा भी ये मानना है हम पहले स्टेप से ही चलेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हमने सबसे पहले सीखना है, हमने अपना माइंड सेट करना है सर। और हम प्रतीक सर को बता रहे हैं सर हमारी जयपुर में आ रहे हैं सर, फिर मुलाकात होगी जयपुर में सर। गुड मॉर्निंग आप सभी को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, मजा आया आपकी आज चीजें सुन के, हकीकत में जोश भर दिया सर आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग आपके रहे और हम भी यही चाहते हैं कि लोग इन चीजों से सीख करके अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ाएं। अगला मैं चाहूंगा उर्मिला जी को मैं यहाँ पर उर्मिला जी आकर के अपनी बात को। विवेक सर, यस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एक्चुअली कई लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए चैट बॉक्स पे भी और आई बिलीव कईयों की पेमेंट्स भी आने लग गई हैं। और मैं एक बार सबको एक बार बोल दूं 2-3 बातें कि यहाँ कोई पार्ट पेमेंट का सिस्टम नहीं है, हम फुल पेमेंट एक ही बार ले रहे हैं। और जो भी पेमेंट करेगा, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा विद योर नेम एंड आधार कार्ड, क्योंकि मुझे वो आधार कार्ड आपका रिजॉर्ट में पहले ही सबमिट करा देना है, आपका नाम के साथ वहां पे उनको बता देना है कि यस ये पर्सन आ रहे हैं। तो आप पहले ही इसमें सबमिट करा दीजिएगा। 6,500 रुपीज ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपका स्कैनिंग नहीं होता तो मैं अभी क्या कहते हैं अपने जो वो है जो हमारा कम्युनिटी है उस पे लिंक में डाल दूंगा इसका QR कोड का। तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे एक स्क्रीनशॉट आप मुझे सब भेज दीजिएगा। या सॉरी विवेक सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मेरा ये बोलना था, अभी एक मैसेज भी आया था, जैसे मान लीजिए कि 2,000 रुपीज ही जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेमेंट गेटवे होता है वो पहला 2,000 से मैक्सिमम देता नहीं है, तो पहला आप 2,000 करके नेक्स्ट अमाउंट जो है वो आप सेकंड शॉट में उसी नंबर पे आप कर सकते हो। विवेक सर, कई बार ये भी होता है कि QR कोड से मैक्सिमम जाते ही 2,000 है, तो अगर 2,000 है तो आप 2 जाके 3 या 4 बारी पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर तब भी कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप QR कोड से कर सकते हैं। इश्यू आ रहा है तो आप 2-3 बार करके भी कर सकते हैं। अगर उस पर भी लगता है तो आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा, बट ओनली गूगल पे एक्सेप्टेड। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी कम्युनिटी में मिल जाएगी। बिल्कुल। और इसके बाद में एक और मेरे ख्याल से हम लोग एक शेयरिंग ले सकते हैं। शालिनी मालवी जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। शालिनी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से। नो इशू मैम, और गेट वेल सून। और इसके बाद में मैं चाहूंगा सुगट करके जी हमारे पास में है, उनको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। चलिए, कई बार ऐसा भी होता है कि एक एक्साइटमेंट में हम हाथ पे उठा लेते हैं, बाद में ऐसा लगता है कि मेरा नंबर ना आ जाए। चलिए, मिस्टर नास्त्री, जस्मीन अहमद जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात को रखें और फिर हम लोग आज की क्लोजिंग को लेंगे। यस, जसीम अहमद नास्त्री जी। यस जसीम जी। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सर बहुत अच्छा लगा, बोट कैंप 5 निकाला। और सर प्रतीक सर ने जो बोला जो बोट कैंप के लिए, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कोशिश कर रहे हैं सीखने की। और मैं रामपुर यूपी से हूँ। ओके। और
बहुत जबरदस्त काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही है कि हम खुद सीखें, खुद सीखने के बाद अपनी टीम को सिखाएं, बूट कैंप के अंदर लेकर आए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। या तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा सब लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो किस लेवल पे है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों ने पेमेंट भी करना चालू किया। क्यों? क्योंकि 200 सीट जो है वो बहुत बड़ा फिगर नहीं होता, और हम भी ये चाहते हैं, हम चाहें तो इसको हम 500 तक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो 500 लोगों में हम वो एक समारोह नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि 200 लोगों को वहाँ बैठाएं, उनसे आई कांटेक्ट हो और उनके पर्सनल चीजों को हम वहाँ पर ग्रूम करें, और यही पर्पस के कारण हम लोगों ने वो सीट जो है वो 200 तक की रखी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमारे 5 डेज की मास्टर क्लास है उसका पहला स्टेप, और उस स्टेप में भी 5 स्टेप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 5 दिन आपको जो 5 स्टेप आएंगी उस 5 स्टेप में भी हम 5 पॉइंट को एलोबरेट करेंगे, और इससे रिलेटेड पूरा प्रेजेंटेशन और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम वो 15, 16, 17 में आपको देंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास में 1 महीने से ज्यादा का समय है, तो आपके टिकट वगैरह सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार सारी कम्युनिटी की तरफ से प्रतीक को बहुत बहुत थैंक्स, और अगर कुछ उनके क्लोजिंग नोट्स हों उससे रिलेटेड तो वो दे सकते हैं, और इसको हम लोग आज के दिन को क्लोज कर सकते हैं। प्लीज प्रतीक। यस विवेक सर, बिल्कुल। सबके जो रिव्यूज, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यू गिव टू अस ऑलवेज। जो हम सबको देते हैं, इसीलिए प्यार आप सभी से बना हुआ है, परिवार से, हमारे वोट के परिवार से। अब मैं फिर बोलूं, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। एक बहुत रीजनेबल बजट आपके लिए लेके आए हैं, एक लग्जरी रिजॉर्ट का, इसका नाम भी आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे इजीली। आप देखिए इसको जाके, इसकी पिक्चर्स आप देखिए, इसका व्यू। और कल मैंने इस रिजॉर्ट में एक बहुत अच्छा सा इवेंट किया था, और उसका एक वीडियो क्लिप भी आप सबके साथ शेयर करूंगा कि वर्क विद एंजॉयमेंट किसे कहते हैं, कैसे होती है। और तैयार हो जाइए हमारे साथ वो फन, वो मस्ती क्रिएट करने के लिए। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, मात्र 6,500 पे, सिर्फ 6,500 रुपीज, और उसमें आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पैनलिस्ट मिल रहे हैं। हम एक की ट्रेनिंग देने जाते हैं ना, तो एक की ट्रेनिंग देने में हमें कितने लाखों कई बार पे करने पड़ते हैं, हजारों। बट यहाँ पे आपको 4 पैनलिस्ट मिल रहे हैं, 4 पैनलिस्ट। और माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आप सपोज करो ट्रेनिंग में हैं, 3 घंटे में हर पैनलिस्ट चेंज हो रहा है। एकदम कहते हैं ना कि हम स्कूल में हैं और हमारा क्या हो रहा है, जो पीरियड है वो चेंज हो रहा है। पहले एक पैनलिस्ट आके ट्रेनिंग दे रहा है, फिर दूसरा पैनलिस्ट आया, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है। आपको 3 दिन 4 पैनलिस्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, FAQ राउंड, हम लाइव बैठेंगे, लाइक अ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस होती है, लाइव बैठेंगे, आपके जो लाइव क्वेश्चंस है वो सुनेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, डीजे करेंगे, मस्ती फुल ऑन होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं तो तैयार हूँ और एक्साइटेड हूँ। क्या आप सब तैयार हो वहां पे हमारे साथ एंजॉय करने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कनेक्ट करिए। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को कांटेक्ट करिए पेमेंट के लिए या कनेक्टिविटी जो भी आपको आती है। और मिलते हैं कल हमारी बूट कैंप मास्टर क्लास डे 2 में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच विवेक सर, अजय गायकवाड़ जी, डॉक्टर शिवानी जाजल एंड मिस्टर सुनील जोशी जी। थैंक यू।